नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम जानेंगे कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सावन के इस महीने में भगवान शिव की महिमा का आनंद प्राप्त करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को जमकर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज की प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पुराण में ये वर्णित है कि जब सभी देवों और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन किया जा रहा था, तब अनेक बहुमूल्य वस्तुओं के साथ साथ कालकूट नाम का एक महाविषैला हलाहल भी निकला था, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। परंतु विषपान करने से भगवान शिव का तापमान अत्यधिक बढ़ता जा रहा था, जिससे भगवान इंद्र ने शिवजी पर भारी बारिश की, जिससे भगवान शिव का तापमान कम हो गया। जब भगवान देव शिव के ऊपर जल की वर्षा कर रहे थे तो वह महीना सावन का ही था। शिवजी इंद्र के द्वारा जल वर्षा करने से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और इंद्र को ये वरदान देते हैं कि तुमने सावन माह में जल वर्षा करके मुझे ठंडक पहुंचाई है, इसलिए आज से सावन का ये महीना मुझे बहुत ज्यादा प्रिय होगा। जो कोई भी भक्त सावन के महीने में मुझे जल अर्पित कर मुझे ठंडा करेगा, मेरी विशेष कृपा उस पर होगी। यही कारण है कि तब से लेकर आज तक सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है। दूसरी मान्यता ये है कि वैशाख और ज्येष्ठ में अत्यधिक तापमान होने के कारण धरती का जो तापमान होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से धरती पर रहने वाले जीव जंतु बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिससे सावन के महीने में इंद्रदेव ज्यादा वर्षा करते हैं ताकि सभी जीव प्रसन्न हो सकें। ऐसा भी माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने आते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है और उनकी बहुत कृपा हम सब पर होती है। इसी तरह एक और कथा शिव पुराण में मिलती है। जब माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था, तब दक्ष ने माता सती एवं भगवान शिव को आमंत्रित नहीं करा। फिर भी माता सती पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए भगवान शिव से जिद करती रही। शिव जी के बार बार समझाने पर भी माता सती बिना बुलाए ही अपने पिता दक्ष के यहाँ चली जाती हैं। परंतु सती को देखते ही दक्ष शिवजी की घोर निंदा करने लगते हैं, अपमान भरे शब्द शिवजी के लिए कहने लगते हैं, जिससे माता सती बहुत दुखी हो जाती हैं और उनको प्रत्येक जन्म में शिवजी को पति के रूप में पाने की इच्छा रखते हुए यज्ञ कुंड में कूद जाती हैं। यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं। इसकी खबर सुनते ही शिवजी को प्रजापति दक्ष के ऊपर बहुत क्रोध आता है और क्रोध के कारण अपने त्रिशूल के द्वारा प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से वो अलग कर देते हैं। फिर कुछ समय बीत जाने पर माता सती का जन्म पर्वत राजा हिमालय की पुत्री के रूप में माता पार्वती का जन्म होता है। पार्वती बचपन से ही बहुत बड़ी शिव भक्त होती हैं और बड़ी होकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव सावन के ही महीने में पार्वती पर प्रसन्न हुए और पार्वती को दर्शन देते हुए उन्होंने वर मांगने को कहा। तब पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपको पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की है। अगर आप तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वर दीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर आपको पति के रूप में प्राप्त करती रहूं और आपकी सेवा करती रहूं। भगवान शिव पार्वती के इस तरह वर मांगने पर बहुत प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती से कहा, जिस तरह तुमने मेरी तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है, उसी प्रकार अगर आप विवाहित कन्या सावन के महीने में जल द्वारा अभिषेक करके चंदन और कुमकुम का लेप करेंगी तो उसको भी वनवांछित वर की प्राप्ति होगी। तभी से आप विवाहित लड़कियां सावन के महीने में भगवान शिव को दूध व जल अर्पित करके कुमकुम चंदन का लेप लगाती हैं, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उनको मनचाहा वर देकर मनोवांछित फलों को पूर्ण करते हैं। इसी तरह वैवाहिक दाम्पत्य अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए एवं विद्यार्थी लोग अच्छी शिक्षा प्राप्ति के लिए सावन के महीने में व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, जिससे माता पार्वती और भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और आप भी सावन के महीने में व्रत पूजा भगवान शिव की अर्चना करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और हमेशा दूसरों का भला करते रहें, किसी की चेहरे की मुस्कुराहट का कारण बने, कभी गलती से भी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को चोट ना पहुंचाएं, किसी की निंदा ना करें, क्योंकि जो आज आप कर रहे हैं वही कर्म आपके आगे भी आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, अच्छे रास्ते की तरफ चलना शुरू करें। मैं आपसे मिलती हूँ कल कुछ नई कहानियों के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।